Hello students, Maths for Competitive Exam Part 5 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी क्रमशः 1,20,000 रुपये तथा 1,60,000 रुपये निवेश कर एक दुकान खोलते हैं। 3 माह बाद ए उसमें 50,000 रुपये और अधिक निवेश कर देता है तथा बी 50,000 रुपये वापस ले लेता है। उसके 3 माह बाद सी जो है 2,10,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 1,65,000 रुपये का हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इसमें ए और बी जो हैं इनकी निवेशित राशि दिया हुआ है जो इन दोनों ने मिलकर दुकान खोला है। तो कहता है कि 3 माह बाद ए जो है 50 रुपये और अधिक निवेश करता है और बी 50,000 रुपये वापस ले लेता है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि टोटल जो है 1 वर्ष के बाद लाभ मिल रहा है। इसका मतलब उन लोगों ने जो राशि निवेश की है वो 1 साल के लिए की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 की अगर मैं बात करूँ, 1,20,000 रुपये पे जो है शुरू के 3 महीने में उसको 3 महीने पे जो है 1,20,000 रुपये पे ही उसको लाभ मिलेगा और बाद में उसने 50,000 रुपये और निवेश कर दिया है ए ने। तो अब 1,20,000 में अगर मैं 50,000 जोड़ दूं तो 1,70,000 रुपये हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके बात समझ में आ रही होगी। अब ये बाद जो शुरू के 3 महीने के लिए तो 1,20,000 रुपये पे ही उसको लाभ मिलेगा, लेकिन 50,000 रुपये उसने और अधिक निवेश कर दिया है 3 माह के बाद। इसका मतलब बचे हुए 9 महीने पे जो उसको लाभ मिलेगा वो 1,70,000 रुपये पे मिलेगा। ये बात हो गई हमारी ए की। अब हम बात करते हैं रेशियो में अगर बी की, तो बी को क्या करता है 1,60,000 रुपये का निवेश करता है और वो शुरू के 3 महीने में तो 1,60,000 रुपये का ही उसको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं तो वो 50,000 रुपये बाद में निकाल लेता है तो उसका बचा 1,10,000 रुपये का। तो अगर मैं 1,10,000 रुपये की अगर मैं बात करूं, देखो ये जीरो है, ठीक है ना, तो 1,10,000 रुपये पे जो है उसको बाद के 9 महीने तक उसको क्या करेगा, उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि वो 50,000 रुपये वापस ले लेता है बाद में, तो 1,10,000 रुपये बच जाएंगे और उसका 9 महीने का बाद में उसको लाभ मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ सी की, तो रेशियो में अगर सी की बात करूँ तो वो कह रहा है उसके 3 माह बाद, मतलब शुरू के 3 महीने बाद तो इन दोनों ने पैसे जमा किए और निकाल लिए, बाकी उसके 3 महीने बाद मतलब 2,10,000 रुपये अब वो निवेश करके आता है। तो वो शुरू के 3 महीने और इसके बाद ये 3 महीने, इसका मतलब 6 महीने के बाद ही आता है, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 महीने के लिए ये टिकेगा। अब बात करते हैं हम इसको सॉल्व करने की। तो सभी में 4 जीरो आपको फाइंड आउट हो रहे होंगे, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, हर जगह आपके 4 जीरो हैं। तो इसका मतलब हम सारे 4 जीरोज़ को, मतलब 10,000 को हमने जो है तीनों से कॉमन लेके काट दिया, मतलब हमने हटा दिए तीनों जीरो को। बस नंबर्स को लेके उनका रेशियो निकाल लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, ए का हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ देखो 12 36 होगा और 17 निमा 153 होता है, और 153 और 36 हो जाएगा आपका 63, 73, 83 और 6 89। तो 189 तो आ गया आपका ए का हिस्सा रेशो का। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 तियाँ 48 और 11 निमा 99, 99 और 48 होता है 147। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं सी की, तो ये आपकी वैल्यू जो सी की है वो हो जाएगी 6 महीने की 21 सिक्का, ये हो जाएगा 126। उम्मीद करता हूँ आपके मेरा पढ़ा हुआ एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये सभी वैल्यूज़ को अगर मैं काटना चाहूँ तो 3 6 18, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 निमा 27, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, तो 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 49, ये 7 के टेबल में सारा आ जाएगा, तो 7 6 42 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा और 7 निमा 63 हो जाएगा। तो 9 7 और 6 का अनुपात आपका आ चुका है। इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं, तो 9 का 7 का और 6 का अनुपात आपका आ चुका है, जिसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो एक का रेशियो ऊपर रखो, ठीक है, अपॉन में तीनों का सम, तो 9 7 16 और 6 22 हो जाएगा आपका, और गुणा में आपका टोटल लाभ। तो ए का हिस्सा निकल जाएगा पूरे लाभ में, तो 1,65,000 का यहाँ पर टोटल लाभ है। तो अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाहूँ तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15,000 ये हो जाएगा, और ये 2 से नीचे वाले से ये जब कटेगा तो यहाँ बचेगा 7,500 रुपये, ठीक है ना, 15,000 का आधा 7,500। तो 7,500 के 9 से गुणा कर देंगे, आपका एक का हिस्सा हो जाएगा। तो 2 जीरो तो आपका एज इट इज़ है ही। तो मैं 9 की 5 से 9 पंजे 45 का 5 कैरी 4 और 9 सत्ते 63 और 4 67 हो जाएंगे, तो 67,500 रुपये का हिस्सा हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी ईजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी व्यापार में बी ए से 8,000 रुपये अधिक निवेश करता है। ए उसमें 12 माह तक तथा बी
8 माह तक रहता है, वर्ष के अंत में कुल 22,000 रुपये का कुल लाभ होता है, जिसमें बी का हिस्सा ए से 2,000 रुपये अधिक है। तो प्रत्येक ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाई। तो ये भी आपका रेशियो उसका पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं सॉल्व करके। क्या कहता है कि बी ए से 8,000 रुपये अधिक निवेश करता है, मान लेते हैं। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बी जो है ये बी का हिस्सा है आपका, ए से 8,000 अधिक कर रहा है, और यहाँ पे भी हर जगह आपका बी ए से 8,000 अधिक कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या कहता है कि बी का जो हिस्सा है वो ए से 2,000 रुपये अधिक है, किसमें, लाभ में। तो अब यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम तो इसको उसी तरीके से ही करना पड़ेगा जिस तरीके से हम करते हैं। मान लेते हैं कि भाई बी का हिस्सा 8,000 अधिक है, मान लिया ए का हिस्सा एक्स है, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8,000 रुपये, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि ए जो है वो 12 माह तक रहता है और बी 8 माह तक रहता है। तो ए की एक्स रुपये की राशि 12 माह तक के लिए और रेशो बी की एक्स प्लस 8,000 रुपये की राशि 8 माह के लिए, यहाँ से हमने इनका रेशो बना दिया। और अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ से क्या कहता है कि जो लाभ की राशि है वो कुल 22,000 रुपये का लाभ है, जिसमें बी का जो हिस्सा है वो ए से 2,000 रुपये ज़्यादा है। तो अगर मैं लाभ को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। मान लेते हैं कि बी का हिस्सा अलग से, मैं इसको लाभ की राशि को मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे बी का हिस्सा ए से 2,000 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, और टोटल जो लाभ है 22,000 का है। तो इसका मतलब ये हो गया होगा भाई, ये जो है बी का 12,000 का होगा और ए का 10,000 का होगा। 12 और 10 कितना होता है, 22। या हम ऐसे मान लेते हैं कि मान लिया कि जो है कि ए का हिस्सा x रुपये का है और बी का हिस्सा 2,000 ज़्यादा है, तो x प्लस 2,000 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से आपका टोटल जो है लाभ जो है आपका 22,000 रुपये का है। तो यहाँ से 2x प्लस 2,000 है, 2x यहाँ से ऐसे आ जाएगा और 2,000 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 22,000 में से 2,000 चला जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और अगर मैं 2 से काट दूँ तो यहाँ से 10,000 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब वही हो गया कि मैंने ए को मैंने x रुपये माना था और बी को मैंने लाभ माना था x प्लस 2,000। तो बी 2,000 ज़्यादा है ए से, तो 10,000 रुपये का लाभ जो है आपका किसका है, ए का, और बी का लाभ जो है आपका 12,000 रुपये का लाभ है। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। तो ए का लाभ आपका कितने का है, 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 का जो है यहाँ पे आपको 10,000 लिखना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा 12,000। तो आपको पता है पहले से ही कि 3 जीरो से 3 जीरो आपके एच इट इज़ कट जाएंगे, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 5:6 का अनुपात आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 आपस में, क्योंकि रेशियो है। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से मैं आपको निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 3x बटे ये वैल्यू आपकी यहाँ से 3x अपॉन ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 16,000। तो ये आपका जो है 2x प्लस 16,000 हो जाएगा, 2x प्लस 16,000 बराबर ये हो जाएगा आपका 5/6। तो आपका ये 6×18x हो जाएगा। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बचा है। तो ये 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 जो है ये 3x से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18x। तो 18x, ठीक है, बराबर ये आपका इधर 5 दूनी 10x हो जाएगा, जो इधर आकर माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 10x बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 16 पंजे 80। तो 80,000 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अगर ये 80,000 आ रहा है तो ये 18x में से 10x गया, बचा कितना आपका, ये बचेगा आपका 8x बराबर 80,000। तो x बराबर कितना आ रहा है आपका 10,000। तो जब x की वैल्यू अगर 10,000 की आ चुकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ए ने जो है प्रत्येक ने कितनी पूंजी व्यापार में लगाया ये पूछ रहा है। तो ए ने तो 10,000 रुपये की पूंजी लगाई है, क्योंकि एक्स की वैल्यू है, और उसमें 8,000 जोड़ देंगे तो 18,000 रुपये किसने लगाई है, बी ने, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी तथा सी किसी व्यापार में 1/4 अनुपात 1/9 अनुपात 1/6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 3 माह के बाद ये अपनी पूंजी को 3:2 के अनुपात में कम कर देता है तथा उसके 4 माह के बाद बी अपनी पूंजी को 25% से बढ़ा देता है तथा उसके 2 माह के बाद सी अपनी पूंजी को 1/3 से कम कर देता है। वर्ष के अंत में वे सभी किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के लिए जो इन्होंने राशि जो भी उनके पास थी उसके अनुपात में उन्होंने क्या करा, निवेश किया, और 1 साल के बाद जो भी लाभ हुआ उसको इन्होंने इस अनुपात में बांटा है। तो मान लेते हैं
जो भी इन्होंने पूंजी लगाया है इसका रेशो में दिया हुआ है अपॉन में। तो क्या कहता है कि ए बी और सी का जो अनुपात है वो 1/4 का रेशो 1/9 का और रेशो 1/6 का अनुपात है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ तो हमको इनके तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर मैं लूँगा तो 36 आ जाएगा, जो तीनों का एलसीएम होगा। और 36 से हम तीनों में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 नियम 36 और 9 चौक 36 और 6 छिंग 36। ये हमारा सिंपल जो है आपका रेशो आ चुका है इनकी पूंजी का। ठीक है, निवेशित पूंजी का रेशो आ चुका है। अगर क्या कहता है जो ए की जो पूंजी है कितनी है 9 के रेशो में है, वो अपनी पूंजी को 3:2 में कम कर देता है। मतलब ये हुआ कि जो ये 9 की जो पूंजी है, ठीक है ना, 3 माह बाद कर रहा है, मतलब कि शुरू के 3 महीने तक तो वो 9 पे ले रहा है, 9 के हिस्से पे उसको लाभ मिलेगा। अब क्या हुआ कि इसके बाद के जो महीने हैं 9 महीने बाद के, वो क्या करता है अपने इस 9 के हिस्से का 3:2 में कम कर रहा है, मतलब इसका 2/3 हो जाएगा। और बाकी कितने महीने के लिए 9 महीने के लिए। अब बात करते हैं हम बी की। तो बी का 4 का हिस्सा है और वो क्या कहता है उसके 4 माह के बाद बी अपनी पूंजी को 25% से बढ़ा देता है। तो उसके 4 महीने के बाद मतलब ये हुआ कि बी आपका 4 का हिस्सा है और 3 महीने तो पहले ही वो था, उसके बाद में 4 महीने, तो 7 महीने का 4 के हिसाब से उसको जो है पूरा जो है उसको लाभ मिलेगा। और उसकी राशि जो है ये 4 का जो हिस्सा था, इस 4 का वो क्या कहता है कि 25% से बढ़ा देता है। ठीक है ना, तो पहले तो वो 4 था, तो 4 का वो 25% से बढ़ा रहा है, तो 4 का 5/4 हो जाएगा, जो 25% से बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी। और ये कितने महीने के लिए, मैंने इसकी गुणा नहीं करी है, इसी में 5/4 के बाद गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 महीने, क्योंकि 7 महीने का जो है ना, ये 7 महीने के लिए जब वो 4 की राशि थी तो जो 25% बढ़ रहा है, तो बचे हुए 5 महीने पे उसको जो है 25% उसका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि टोटल 12 महीने का होना चाहिए ना। तो इसके बाद अगर मैं सी की बात करता हूँ तो उसके 2 माह बाद मतलब 9 महीने बाद जो है अपनी पूंजी को 1/3 से कम कर देगा सी। तो सी का कितना 6 है, तो टोटल पहले 9 महीने तक तो उसको 6 के हिसाब से उसको लाभ मिलेगा। अब बचा हुआ जो 3 महीना है उसको इस 6 का 1/3 कम कर रहा है, मतलब 6 का 2/3 हिस्से पे, ठीक है ना, बचे हुए हिस्से पे उसको बचे हुए 3 महीने पे उसको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है आपस में किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे, बस इनका अनुपात निकाल देना, आंसर आ जाएगा। देखो 3 से 3 तो यही खत्म हो गया ये। तो आपका देखो पहले यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ, तो ये देखो आपका 3 तिहाई 9 यहाँ से आ गया। तो देखो ये 9 तिहाई 27 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54। तो 54 और 18 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54 और 54 और 27 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 81। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। और अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा ये, और आपका बचेगा 5 पंजे 25, ये 5 20 के साथ गुणा में था। तो 25 और 28 कितने होते हैं आपके, होते हैं 53। तो देखो 81:53 का रेशो तो पहले ही बन चुका है, बाकी तो कहीं पे 81:53 है नहीं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि 81 भी कहीं पे नहीं है। तो आप अगर शुरू के 2 का भी अगर आप रेशो बना दोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। अगर बाई चांस सारे अगर रेशो मिले हुए हैं तो पूरे को सोल्व कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 6 नियम 54 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 54 और 12 कितने होते हैं आपके, होते हैं 54 10 64 और 2 66। तो 66 का रेशियो हो जाएगा, टोटल आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।